नमस्कार दोस्तों, सावन का शुरू हो चुका है। वो समय जब हर कोना भोलेनाथ की भक्ति से गूंजता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महीने में आपकी रसोई का खाना भी आपके शरीर, मन और भक्ति पर गहरा असर डालता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सावन में क्या खाना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए और कैसे आप अपनी रसोई से शिव जी की कृपा पा सकते हैं। सावन का मौसम वर्षा का होता है और इस समय पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है। साथ ही यह महीना भक्ति, उपवास और आत्म संयम का भी होता है। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसी चीजें खाएं जो हल्की, पाचक और सात्विक हो। दोस्तों, जैसे खिचड़ी, मूंग की दाल, लौकी, तोरी, कद्दू, परवल आदि। ये शरीर को ठंडक देती है और पेट भर बोझ नहीं डालती है। इसलिए सावन के महीने में सात्विक भोजन करिए। दूसरा, साबूदाना, समा के चावल और राजगीरा उपवास के दौरान ये बेहद ही हल्के और पौष्टिक माने जाते हैं। तीसरा जो चीज है, तुलसी का सेवन। दोस्तों, तुलसी का पत्ता रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। हर सुबह 1 से 2 पत्ता आप जरूर इसे खाना शुरू कर दीजिए। चौथा है देसी घी का सीमित उपयोग। घी जो है अग्नि को प्रज्वलित करता है और शरीर में संतुलन बनाए रखता है। पांचवा, सावन के महीने में गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए। बारिश में संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए उबला या गुनगुना पानी सबसे अच्छा है। अब प्रश्न उठता है, किन चीजों से परहेज करें। पहला, मांस, मछली और अंडा। सावन में ये तामसिक भोजन माने जाते हैं और शिव पूजा में निषेध है। दूसरा, प्याज और लहसुन। यह भी तामसिक प्रकृति की चीजें हैं जो कि ध्यान और भक्ति में विघ्न डालती है। तीसरा, तला भुना खाना। बारिश में पाचन तो ऑलरेडी कमजोर होता ही है और तली चीज जैसे गैस, एसिडिटी और उल्टी की वजह बनती है। तीसरा, बासी खाना ना खाएं। बारिश के मौसम में बासी खाना जल्दी खराब होता है और पेट भी खराब कर सकता है। पांचवी चीज, ठंडा दूध, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये गला खराब कर सकते हैं और शरीर में कफ बढ़ाते हैं। हर सोमवार व्रत के दिन फलाहार में केला, सेब और नारियल पानी लीजिए। रसोई में सुबह सबसे पहले शिव जी का नाम लेकर भोजन बनाइए और घर की महिलाएं सुबह स्नान करके ही रसोई में प्रवेश करें। यह पवित्रता बनाए रखता है। तो दोस्तों, सावन में रसोई का ध्यान रखना सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि आपकी भक्ति का भी हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट में बताएं कि आप सावन में क्या खास बनाते हैं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे ही भक्ति और जीवन शैली से जुड़ी जानकारियों के लिए धन्यवाद।